हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम का घटना को लेकर क्राइम आइडियाज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप इस खबर को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो, जो मेरा स्टोरी बाय रहमान नाम से अवेलेबल है फेसबुक पेज, तो पेज को भी आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय भी दीजिएगा। तो आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, बड़ी दर्दनाक घटना है। अगस्त महीने में ये घटना सामने आई थी। और देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का जान लेता है, तो उस मरने वाला व्यक्ति का बॉडी को छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन आज का जो घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस पर एक व्यक्ति जो है, वो अपनी पत्नी का मर्डर करता है और मर्डर करने के बाद उस महिला के कई सारे टुकड़ा करता है। और शादी को इनके बीच में, जो मैं बता दूं, दंपति थे। करीब 20 से 22 साल हो चुके थे शादी को। व्यक्ति जो है 48 साल का होता है। और जिस महिला को मारा गया इस बार, उसका पत्नी थी। पत्नी की उम्र जो है 45 साल। और इन दोनों के बीच में एक लड़का भी है, एक लड़की भी है, यानी दोनों बच्चों की माँ थी वो। लेकिन उस महिला को मार तो देते हैं और उसका कई सारे टुकड़ा करता है उसके घर के अंदर। टुकड़ा करने के बाद वो व्यक्ति जो है एक थैला में भरता है, बैग में भरता है। और भरने के बाद जिस इलाका में वो रहता था और उस इलाका में जितना भी घर था, वो व्यक्ति जो है हर घर घर में जा रहा था। और उसका थैले में जो उस महिला की जो अंग थी शरीर का, कई सारे टुकड़ा वो उस थैला में जितना आ सकता था, जितना वो उठा सकता था, भरा। और भरने के बाद लोगों को दिखा रहा था, जो देखो हमारे पास कितना मांस है। अब लोगों को समझ में नहीं आया, ये मांस, मतलब ये सब मांस लेकर क्यों घूम रहे, और इतने सारे मांस कहाँ से आ गया। और एकदम ताज़ा मांस, क्योंकि उस जिस थैला में भरा था उस थैला से खून भी टपक रहा था। लोगों को समझ नहीं आया। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, एक घर में जो है उस थैला में से एक टुकड़ा निकालता है, निकाल कर उसके घर में फेंक कर दिखाता है, बोले देखो, वो जो टुकड़ा फेंका था वो इंसानी हाथ थी। अब जिनके सामने वो फेंका गया था वो एक महिला थी। महिला का देखते ही तो चीखे निकल आते हैं, एकदम वो बेहोश होकर गिर जाती है। और भी जो लोग थे उनके घर में फौरन आता है। लेकिन तब तक जो है ये व्यक्ति दूसरा घर में जाते हैं, जो गांव के अंदर होता है, सब आस पास वाले घर होता है, दूसरे घर में जाता है। उस घर में भी आवाज़ देता है, कोई ना कोई बाहर आता है। लेकिन जब उस घर से बाहर आता है, पास वाला घर से चीख पुकार मच गया था। लेकिन सब लोग इस व्यक्ति की तरफ भी देख रहा था। सब लोग उस मतलब जो जो भी देख रहा था उस व्यक्ति को पहचानता था, गाँव का ही था। इसीलिए उस व्यक्ति से पूछा गया, जो क्या हुआ पास में, और इतना चीख क्यों रहा है, और तुम्हारे हाथ पे क्या है, तुम क्यों आवाज़ लगा रहे हो। तब वो व्यक्ति जो है उस थैला में हाथ डालते हैं और इंसानी दिल वो निकालता है। और उस दिल से खून टपक रहा था, उस दिल को निकाल कर बताते हैं, बताओ ये दिल किसका हो सकता है। आज मैंने काम तमाम कर दिया अपनी पत्नी का। जैसे ये बात सुनता है, वो पड़ोसी जो है, सारे लोगों के तो होश उड़ जाता है, जो आखिर इस व्यक्ति को हो क्या गया। क्या ये वाकई किसी इंसान का दिल लेकर घूम रहा है, या वो बता रहा है जो अपनी पत्नी का। तो लोगों ने ज़्यादा देर नहीं किया, फौरन जो है लोगों ने उस गांव के जो पंचायत का मुखिया है, वो एक महिला होती है, उनको फ़ोन करता है, नीलिमा रॉय। उनको बताते हैं, जो उस व्यक्ति का नाम बताता है, जो रमेश रॉय जो है, रमेश नाम होता है, रमेश रॉय अपने पत्नी का दिल लेकर घूम रहा है। वो बता रहा है ये मेरे पत्नी का दिल है और हम लोगों को दिखा रहा है। गांव में अलग वो थैला में कई सारे टुकड़ा लेकर घूम रहे हैं। अब नीलिमा रॉय जो पंचायत का मतलब मुखिया होता है, वहाँ का प्रधान होता है गांव का, फौरन पुलिस को फ़ोन कर देती है। पुलिस जब तक आता है, वो व्यक्ति गांव छोड़कर फरार हो गया था। लेकिन अब उस व्यक्ति के घर में जब पुलिस दबिश देता, तो घर के अंदर कई सारे टुकड़ा पड़ा हुआ था और सिर भी पड़ा हुआ था। लोग देख के ही समझ जाते हैं, जो हाँ, वो जो कुछ भी कह रहा था, जो अपनी पत्नी को मार डाला, टुकड़ा कर डाला, वाकई वो जो हाथ और दिल लेकर घूम रहा था उसकी पत्नी का है, जिसका नाम होता है दीपाली रॉय। दीपाली रॉय का बॉडी का अलग अलग हिस्सा करके उस घर के अंदर बिखरा पड़ा हुआ था। और उस कमरे में, जिस कमरे में पड़ा हुआ था, जिस कमरे में काटा गया था, खून ही खून चारों तरफ। फ़ौरन जो है हरकत में आते हैं पुलिस और कई सारे टीमें को वहाँ पे बुला लेते हैं। उसके बाद फॉरेंसिक टीम आता है, क्राइम टीम आता है, डॉग स्क्वाड आता है, और उस व्यक्ति को ढूंढा जाता है। लेकिन जितने भी टुकड़ा वहाँ पर घर के अंदर मौजूद था और जितना भी वो टुकड़ा लेकर फरार हो गया था, उसके बारे में तो नहीं बता सकते। लेकिन जितना भी टुकड़ा घर के अंदर थे वो सारे इकट्ठा करता है और सरकारी मोर्चरी भेज देता है। वहाँ पर जाकर उस महिला के पोस्टमार्टम होती है। अब इस व्यक्ति को ढूंढा जा रहा था और इस व्यक्ति के बारे में पूरा डिटेल जान रहा था। आखिरकार उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और उस व्यक्ति से जब पूछा जाता है,
वो एक कहानी बताता है। इस कहानी को सुनने के बाद हर कोई तंग रह गया। जो इस छोटी सी कहानी को लेकर शादी को 20 से 22 साल गुजर चुके थे, 2 बच्चे भी थे, वो व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? वाकई बड़ी खौफनाक ये कहानी है। तो पूरा डिटेल कुछ यूँ है। घटना है उत्तर बंगाल का, यानी ये पूरा घटना जो है पश्चिम बंगाल में घटित है। ऐसे पश्चिम बंगाल से ज़्यादा क्राइम की खबर नहीं आती, लेकिन कभी कभार आता है तो बड़ी ही दर्दनाक और बड़ी भयावह घटना सामने आती है। वैसे ही एक घटना आई है जो उत्तर बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट लगता है जलपाईगुड़ी, और इसी जलपाईगुड़ी के अंदर एक गांव लगता है जिस गांव का नाम होता है मोयनागुड़ी। और इसी मोयनागुड़ी गांव में अगस्त महीने में 2025 की बात कर रहा हूँ, एक व्यक्ति होता है, नाम है रमेश रॉय। रमेश रॉय का उम्र बताया जा रहा है 48 साल है। वो एक थैली में गोश्त यानी मांस का टुकड़ा लेकर घूम रहा था, और वो घूम रहा था, वो लोगों के घरों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अब गांव की बात है तो हर दूसरे को कोई ना कोई जानता ही है। गांव में जिसके घर में भी वो दबिश दे रहा था, उस घर वाले का नाम लेकर बुलाते थे, किसी ना किसी को बुलाते थे। घर वाला जब दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो दिखता है कि रमेश रॉय है, और उसके हाथ में एक थैला है, और उस थैले में से लाल लाल कुछ टपक रहा है। लोगों को समझ में नहीं आया जो क्या टपक रहा है और क्यों चिल्ला रहा है। तो पूछा, क्या हुआ रमेश अंकल? किसी ने पूछा, रमेश भाई। तो रमेश बताता है, ये लो। कुछ उस थैला में से हाथ डालता है, कुछ मांस निकालता है, और जो भी दरवाजा खोलता है, जिनका नाम पुकारा जाता है, उनके सामने फेंक के देता है। पहले 2-1 घरों में तो वो मांस का टुकड़ा फेंका, लोगों को समझ में नहीं आया, तब तक वो दूसरा घर में दबिश दे देता है। जब तीसरे दरवाजा में वो आवाज देके बुलाते हैं, तीसरे दरवाजा जब खोला जाता है तो उनके सामने थैला में से हाथ डालता है, और एक इंसानी हाथ निकालकर जब उस महिला के सामने फेंका जाता है, उस महिला के तो चीखें निकल आता है। और जैसे ही चीख मारते हैं तो घर वाले सब दौड़ के आते हैं, क्या हुआ? तब तक रमेश रॉय उस घर से दूसरे घर के दरवाजे पे दबिश देता है। अब दूसरे घर में जब दबिश देता है, मतलब उस हाथ फेंकने के बाद जो दूसरे तीसरे घर में दबिश दिया था, उस घर के लोग आता है तो थैले में हाथ डालता है, उसके हाथ में दिल आता है, इंसानी दिल, और वो निकालता है। उसमें से भी खून टपक रहा था, क्योंकि ताज़ा ताज़ा उसने मर्डर किया, टुकड़ा किया, और उसके बाद वो टुकड़ा लेकर गांव के घर घर घूम रहा था। और जब उस घर में जाता है, लोग आते हैं, दिल निकालता है, और बताता है, पता है ये किसका दिल है? लोग तो पहली बार इस दृश्य को देख के ही एकदम आश्चर्य हो गए, जो रमेश रॉय आखिर किसका दिल लेकर घूम रहे, और खून टपक रहा है, इतना ताजा ताजा मांस कहाँ से आ गया उसके पास? तब रमेश रॉय बोलता है, ये मेरा पत्नी का दिल है, दीपाली रॉय का। तुम लोग पहचान नहीं पा रहे हो ना, ये देखो। दिल भी फेंक कर उस घर में जब देता है, फौरन जो है लोग हरकत में आते हैं, और वहां से सीधा जो पंचायत का गांव का जो मुखिया है थी, नाम है नीलिमा रॉय, उनको बताते हैं, प्रधान है, उनको बताते हैं जो रमेश रॉय न जाने मांस का टुकड़ा लेकर घूम रहे, और इतने में उस गांव में हंगामा मच गया था, जो रमेश रॉय शायद अपने पत्नी को मार डाला है, क्योंकि वो वाकई इंसानी टुकड़ा फेंक रहा है लोगों के घर में। नीलिमा रॉय को खबर दी जाती है। नीलिमा रॉय के पास जैसे ही पहुंच जाते हैं, नीलिमा रॉय इस मामले को सीरियस समझकर पुलिस को फ़ोन करते हैं, जलपाईगुड़ी पुलिस पे फ़ोन करता है, और जलपाईगुड़ी का पुलिस वहाँ पर टीम दल बल के साथ पहुँचता है। वहाँ के जो जलपाईगुड़ी का पुलिस एसओचओ है, उनका नाम है शुभम चंद्र घोष। शुभम चंद्र घोष वहाँ पे दल बल के साथ उस गाँव में पहुँचता है, मोयनागुड़ी गाँव में जाकर पूछताछ करता है, तो पता चलता है रमेश रॉय तो यहाँ से चला गया। अब रमेश रॉय के घर में जाते हैं। जब घर में जाता है तो देखता है कि एक कमरे में कई सारे इंसानी टुकड़ा पड़ा हो, और सिर भी पड़ा हुआ। सिर किसका होता? वही दीपाली रॉय का, जो बताया जा रहा था वही सच था। वो अपने पत्नी को मारा, टुकड़ा किया, कई सारे टुकड़ा लेकर वो थैले में से घूम रहा था, गांव में फेंक रहा था। और इन जो चेहरा है यानी सिर है, धड़ से सिर अलग ही था, तो सिर देख के ही लोग पहचान गया, जो ये तो दीपाली रॉय का है, उसका पत्नी है। तो सारे टुकड़े को एक जगह में करता है, करने के बाद मोर्चरी भेज देता है, वहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। और यहाँ पर रमेश रॉय को ढूंढा जा रहा था। रमेश रॉय कहाँ जा सकता है? तो रमेश रॉय को जब ढूंढा जा रहा था, रमेश रॉय जो है भागने के फिराक में था। रमेश रॉय को आखिरकार पकड़ लिया जाता है। जब पकड़ लिया जाता है, रमेश रॉय से पूछा जाता है। रमेश रॉय इसमें एक कहानी बताता है। इस कहानी को सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाता है, जो एक छोटी सी मैटर को, छोटी सी बात को लेकर कोई किसी को मारता है, और इस तरीके से मारता है, दर्दनाक मौत देता है, वो भी उसके पत्नी है जो 20 से 22 साल उसके साथ रह रही है। रमेश रॉय इसमें बताते हैं, जो मेरी पत्नी जो है बदचलन थी, उसका कैरेक्टर सही नहीं थी, इस वजह से मैंने उसको मार डाला। अब रमेश रॉय से पूछा जाता है, अच्छा बदचलन थी, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं थी,
तो किसके साथ वो मतलब ये सब करती थी? तो रमेश रॉय किसी का नाम तो नहीं बताती, लेकिन रमेश रॉय ये बताता है, मुझे पक्का यकीन है और इस बारे में मुझे पहले से ही पता था। मैंने कई मर्तबा अपनी पत्नी दीपाली रॉय को समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। वो बेड कैरेक्टर की थी और अलग-अलग लोगों से वो संबंध रखती थी। इस वजह से मैंने उसको समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझती, तो मैं सोच लेता हूँ इसको ज़िंदगी से हटा दूँगा। जब भी मैं इस बात को कहता, तो मेरे से उल्टा झगड़ा करने लगती, मेरा दिमाग खराब हो चुका था। इस वजह से मैंने एक दिन इस दीपाली रॉय का किस्सा ही तमाम करने का सोच लिया, जो इसको अपनी ज़िंदगी से नहीं बल्कि इस दुनिया से इसको हटा दूँगा। तो फिर मैं उस खौफनाक प्लान को रच लेता हूँ। जिस दिन मैं उसे मारना था, फिर इस मैटर को लेकर झगड़ा हुआ, तो मैं गुस्से में आया, कुल्हाड़ी उठाया। पहले तो उसका गला घोटा, फिर उसके बाद तुरंत जो है उसका क्योंकि मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। उसके बाद मैं कुल्हाड़ी उठाता हूँ, जो मेरे घर पर रखा था, कुल्हाड़ी से कई सारे टुकड़ा कर देता हूँ, क्योंकि घर पे कोई मौजूद नहीं था। टुकड़ा करने के बाद, क्योंकि गाँव वाला भी मुझे बताया था, जो मेरे साथ बेवफ़ाई कर रही है दीपाली रॉय, इस वजह से मैं गाँव वाले को ये सब दिखाना चाहता था, जो बेवफ़ाई करने का नतीजा क्या होता है। तो उसके सारे, क्योंकि मैं उसे दिल से चाहता था, वो मेरे पत्नी थी, 20-22 साल से मेरे साथ थी, लेकिन आखिरकार उसने अपना दिल किसी और को दे दिया। इस वजह से मैंने उसका दिल निकालना चाहता था। कई सारे टुकड़ा कर देता हूँ और जिन-जिन लोगों ने मुझे थोड़ा बहुत भी उसके बारे में शक जताया था, उन लोगों के घर में जाता हूँ और जाने के बाद मांस फेंकता हूँ और दिल दिखाता हूँ और कहता हूँ कि देखो, बेवफ़ाई करने का नतीजा क्या होता है। ये मेरा पत्नी का दिल है, उसको मैं मार डाला, उसको टुकड़ा कर डाला। अब वो मेरी ज़िंदगी से हमेशा-हमेशा के लिए जा चुकी है। बस इस कहानी को सुनाता है पुलिस वाले को। पुलिस वाले हैरान हो जाते, उस व्यक्ति की तरफ देखता है, जी ये किस टाइप का इंसान है। बस इतनी सी छोटी-सी बात को लेकर अगर ऐसा ही था तो अलग हो सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने एक खौफ़नाक प्लान को रचा और उस खौफ़नाक प्लान को अंजाम तक भी पहुँचा दिया। तो ये वो पूरा घटना है, जो उत्तर बंगाल का दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट का है और इसी दिनाजपुर के अंदर एक गाँव लगता है, मैनागुड़ी गाँव, और इसी मैनागुड़ी गाँव के इस घटना को अंजाम दिया गया था अगस्त महीने में 2025 में। बहरहाल, अपने साथ-साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना रहेगा इस वीडियो के बारे में या फिर मेरे बारे में या आपके बारे में, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप पहली बार फेसबुक पे जुड़ रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, मेरा स्टोरी बाय रहमान से जो अवेलेबल है, आप देख रहे हो मेरे वीडियो को, तो इस पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में, और छोड़ने से पहले वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।